मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचनों का संकलन है उसमें अपनी जो चर्चा 1955 के प्रवचन जो प्रकाशित हुआ आत्मधर्म में, वो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है। अपनी कल 5 पॉइंट यहाँ आए थे, उसमें कहा कि जो ऐसा मानते हैं जिस प्रमाण से कर्म का उदय आता है उस प्रमाण में विकार होता है, ऐसा मानने वाले की मान्यता बहुत विपरीत है। फिर हाँ, वो मेल बस निमित्त नैमित्तिक ही है। उधर तो है, इधर निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है। हाँ, वो दोनों ही तरफ निमित्त नैमित्तिक है और वो एक अनुकूलता अनुरूपता का संबंध है। इस अपेक्षा से वो डिग्री टू डिग्री कहने में आता है। दरअसल तो न उससे यहाँ है न इससे वो है। किंतु वहाँ तो फिर भी ये सिद्धांत फिट होता है, यहाँ तो ये भी नहीं है कि क्योंकि नहीं तो कभी भी कर्म छूटे ही। यद्यपि कि यहाँ राग रूप मलिन भाव से जीव परिणमित होता है और वहाँ कर्म के परमाणुओं की योग्यता प्रमाण से उनकी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग स्वतः स्वयं उनकी योग्यता से बनते हैं। उसमें जीव का राग सिर्फ निमित्त है। ऐसे ही जीव की परिणति में होता जो विकारी परिणाम है उसमें कर्म का उदय मात्र निमित्त है। ये दोनों तरफ ही बात है। दूसरा, कोई ऐसा कहे कि सर्वज्ञ भगवान ने अपनी पर्याय में विकार होना ही देखा है इसलिए विकार होता है, तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है। तीसरा कहे कि पर्याय का क्रमबद्ध होने का स्वभाव है इसलिए विकार होता है, तो उसकी दृष्टि भी विपरीत है। वास्तव में उसने क्रम स्वभाव को जाना ही नहीं है। अकेले विकार का ही क्रम जिसे वर्तता है, क्रम से वो भी क्रम से ही होता है, लेकिन वास्तव में उसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई ही नहीं। चौथा, कोई ऐसा कहे कि विकार होता है उतना ही आत्मा है अथवा शुभ राग व धर्म का कारण है, तो उसकी मान्यता भी विपरीत ही है। ये 4 बिंदु थे। 5वें में कहा कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति इत्यादि अनंत शक्तियों का पिंड मेरा आत्मा है। ऐसे अनंत गुण के पिंड रूप ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करने से गुणों में अक्रमपना और पर्याय में निर्मल क्रम। अब निर्मल क्रम आया तो कैसे आया कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से। तो विकार हो रहा है, होता ही रहता है, क्रमबद्ध में ऐसा ही है, तो वो क्रमबद्ध को वास्तव में मानता ही नहीं। ये वाली बात यहाँ पर कही थी। और ये भी कहा था अस्थिरता का जो अल्प विकार है उसको ज्ञाता रूपता से जानते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर है 44, इसमें बीच में यहाँ है, देखो यहाँ तो उत्पात व रूप पर्याय को क्रमवर्ती कहा है, उसमें से क्रमबद्ध पर्याय की बात निकालना है ना। अपने सामने सिद्धांत रूप से यहाँ चर्चा चलती है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की। तो उत्पाद व क्रम रूप है, ध्रुवत्व अक्रम रूप है। तो उसमें से जो क्रमवर्तीपना है,
पर्यायों का उत्पाद व रूप से जो क्रमवर्तीपना है वो क्रमवर्तीपना क्रमबद्ध रूप से है, ये वाली बात इसमें से निकालनी है। इस क्रमबद्ध पर्याय रूप स्वभाव के निर्णय में विकार की बात नहीं परंतु निर्मल पर्याय की ही मुख्य बात है। देखो ये पंक्ति में क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को समझने, जानने, निर्णय करने, उसकी स्वीकारता में मूल बात है ये। विकार जब होना होगा तब होगा, जिस गति में जाना होगा वैसे भाव होंगे आदि इत्यादि। इन सब का वर्णन क्यों कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ऐसे कैसे होगी कि पराश्रयपना छोड़ने से, पराश्रयपना छूटेगा तो स्वाश्रयपना आएगा। स्वाश्रयपने रूप से जो निर्मल पर्याय है उसकी क्रमबद्धता की मुख्य बात यहाँ लेना है। तथापि उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि विकार पर्याय तो उल्टी सीधी होती है आगे पीछे और निर्मल पर्याय क्रमबद्ध होती, ये नहीं। पर निर्मल पर्याय की क्रमबद्धता की बात मुख्य रख करके वो निर्मल पर्याय का क्रमबद्ध परिणमन किस प्रकार है कि जब पर्यायों का परिणमन क्रमबद्धता से होता है तो और स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं से होता है, तो पराश्रयपना छोड़कर स्वाश्रय में आना और स्वाश्रय में आते ही पर्यायों का निर्मल परिणमन क्रमबद्ध होता है। मुख्यता ये है बात की। हाँ, यानी सिद्धांत जो यहाँ प्रतिपादित किया, निरूपित किया, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी उसमें से पकड़ना क्या, ग्रहण क्या करना चाहिए, वो वाली बात है। देखो, परंतु क्रमबद्ध स्वभाव का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर होती है, इसलिए वह दृष्टि विकार को स्वीकार करती नहीं, इसलिए निर्मल पर्याय की ही मुख्यता है। तो विकार है कि हाँ बना रहे, विकार मेरा नहीं, मेरे से नहीं, जब ये स्वीकार किया तो निर्मल पर्याय की ही मुख्यता है। पर्यायों की बात लेना ना, उत्पाद व ध्रुवता, तो ध्रुव तो मेरा अनंत गुणात्मक स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से निर्मल पर्याय रूप जो क्रमबद्ध परिणमन है वो उत्पाद व स्वरूप है। ऐसा क्रमबद्धता का स्वीकार किया तो विकार खत्म हो गया कि रह गया है पर मेरा नहीं है, तो फिर मुख्यता किसकी रह गई कि निर्मल पर्याय की ही मुख्यता है। ये बात यहाँ गुरुदेव ने बहुत विशेष रूप से यहाँ पर अपने सामने रखी। फिर आगे कहते हैं, एक समय में उत्पाद व ध्रुवता, यह तो जैन शासन की मूल बात है। उत्पाद व और ध्रुवता तीनों एक समय में ऐसे वस्तु स्वभाव की प्रतीति करे तो वीतरागी दृष्टि हो जाती है, होती है, हो जाए, ऐसा लिखा। उत्पाद व्यय और ध्रुवता तीनों एक समय में, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, उस उत्पाद के समय में ही पूर्व पर्याय का व्यय और वस्तु ध्रुव रही है। उत्पाद व ध्रुवता तीनों एक समय में। ऐसा मेरा वस्तु स्वभाव है, ऐसी जो प्रतीति करे तो वीतरागी दृष्टि हो जाए। इसमें वीतरागता कैसे आ गई कि इस प्रकार आ गई कि उत्पाद व स्वरूप जो पर्यायों का प्रत्येक समय उत्पन्न होने का क्रमवर्ती क्रमबद्धपना है, वह पर्याय मेरी उत्पाद व शक्ति से, मुझ में, मुझसे होती है, अन्य से नहीं। तो जब वह पर्याय अन्य से होती नहीं तो अन्य का आश्रय छूट गया। अन्य का आश्रय छूटना ही वीतरागी दृष्टि है। क्यों कि अन्य का आश्रय छूटे तो फिर आश्रय किसका होगा कि स्वयं का। देखो, अब क्रमबद्धता समझाते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब बार एक के बाद एक क्रमशर होते हैं
उसी प्रकार पर्यायें क्रमशः होती हैं। पहले समय की अवस्था दूसरे समय नहीं रहती, परंतु व्यय को प्राप्त हो जाती है। कोई जीव पर्याय को दूसरे समय में रखना चाहे तो भी नहीं रह सकती, ऐसा ही स्वभाव है। तो जब ऐसा ही स्वभाव है तो क्या करना कि ध्रुव स्वभाव शाश्वत शुद्ध ऐसे का ऐसा टिकता है, उसके सन्मुख देख और उसमें दृष्टि की एकाग्रता करो तो उस ध्रुव के आधार से पर्याय का निर्मल पलटा हो जाएगा। पलटा हो जाएगा माने अनादि से जो मलिन पर्यायों का क्रम चलता आया था वो क्रम पलट करके निर्मल पर्यायों का प्रवाह क्रम चालू हो जाता है। सारी बात चाहे अन्य द्रव्य की बात हो, निमित्त उपादान की बात हो, कर्म बंध और कर्म उदय के निमित्त से जीव के परिणमन की बात हो, सब बातों का मूल सूत्र या मूल केंद्र बिंदु तो अपना यह भगवान आत्मा है। इसकी दृष्टि कराना चारों अनुयोगों का उद्देश्य है। हर निरूपणा का, हर प्रतिपादन का एक ही उद्देश्य है कि पराश्रयपना छोड़कर स्वाश्रित भाव में या स्वाश्रय में आओ तो निर्मल भाव की प्राप्ति हो। और बताओ क्या, यानी द्वादशांग का सार रूप इतना है। देखो वहाँ भी समय समय में बदलाव तो होगा। निर्मल परिणमन प्रारंभ हो गया, अब समय समय में बदलाव तो होगा, परंतु वे पर्यायें निर्मल ज्ञान आनंद स्वरूप होती जाएंगी। ये मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन इस प्रकार होता जाता है। होने पर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा या क्रमबद्ध पर्याय जब का निर्णय हो जाएगा उसके बाद क्रमबद्ध पर्याय का आगम प्रमाण से जानकर पर्यायों का व्यवस्था, वस्तु के परिणमन की व्यवस्था ऐसी ही है, आगम से जब स्वीकार किया तो दृष्टि स्वभाव पर ही आती है, और जब दृष्टि स्वभाव पर आई तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ, ये कथन कहलाएगा। जैसे सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन है, लेकिन प्रतीति हुई तो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। आगम से हमने बराबर सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित वस्तु स्वरूप को जानकर हमने जब ये निर्णय किया कि जगत के प्रत्येक द्रव्य की स्वय हो या पर हो, सब पर्याय क्रम नियमितता से स्वतः स्वयं से स्वाधीनपने परिणमित होती है। तो जब उनके पर्यायों के परिणमन का क्रमबद्धता या उनका क्रम नियमितपना जाना तो अब उसमें हमें करने कुछ रहा नहीं। पहले जो कर्तृत्व का बोझा था वो भी टूट गया, तो उधर से दृष्टि स्वतः द्रव्य स्वभाव की तरफ आती है। अब बुद्धि उधर करना ही नहीं कुछ, वो तो हो ही रहा है। तो जब स्वभाव पर दृष्टि आकर अपने स्वरूप की प्रतीति हुई तो विकार का परिणमन रुक गया, निर्मल परिणाम या निर्मल परिणमन प्रारंभ हो गया। तब कहा कि इस अब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय सच्चा हुआ, अन्यथा पहले क्या मानेंगे। पर्यायों में बैठे बैठे पर्यायों की क्रमबद्धता को देखते रहे तो पर्यायों को ही देखने वाला तो पर्याय मूढ़ है। तो पर्याय मूढ़ है, वो पर्यायों को भी नहीं जानता और द्रव्य को भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता पर्यायों को? हम तो जानते हैं पर्यायों को, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतः अपने से क्रमबद्ध रीति से हो रहा है, हम जानते हैं पर्यायों को। पर पर्यायों में तुम अपना द्रव्य मानते हो तो पर्याय भी नहीं मानते और द्रव्य भी नहीं जानते। तो जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो तो द्रव्य स्वभाव को द्रव्य स्वरूप और पर्याय को पर्याय स्वरूप जाना। उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप है ना, उत्पाद व द्रव्य, तो द्रव्य को द्रव्य माने उत्पाद व में ध्रुवता देख रहा है।
अथवा अपने को ध्रुवता में न देखकर उत्पाद व्यय में देख रहा है, इतना ही मान रहा। भी आया था ना चौथा पॉइंट कि जितना विकार है उतना ही आत्मा है। इसको दूसरे शब्दों में भी समझाया, शुभ राग से आत्मा की प्राप्ति या धर्म होता है, ये भी विकार रूप अपने को मानना है। अब देखो ये 3 पंक्ति बहुत गजब की हैं। मेरे आत्मा में एक साथ अक्रम रूप से अनंत गुण वर्तते हैं और पर्याय समय समय में मेरे उत्पाद व ध्रुव स्वभाव से पलटती है। अब इसमें पलटन में ध्रुव स्वभाव क्यों लिया? कि पलटन में मैं ध्रुव रूप रहता हूं, पर्याय पलटती है। तो मेरे उत्पाद व ध्रुव स्वभाव से पलटती है। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुव स्वभावी आत्मा को पहचान कर उसका श्रद्धा ज्ञान करे, वहाँ मिथ्यात्व का उत्पाद रहता ही नहीं, सम्यक्त का और निर्मलता का उत्पाद होता है। ये वस्तु का स्वरूप ऐसा, इस स्वरूप को स्वीकार करने से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। यही हितरूप कार्य है और कोई कार्य करने लायक नहीं इस कार्य के अलावा। नीचे इसी पेज पे देखो, कौन सा पेज आ गया ये, 45 पेज में नीचे वाला पैराग्राफ। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति आत्मा में भी है और जड़ में भी है। आत्मा के उत्पाद व ध्रुव में शरीर की क्रिया नहीं है। ये शरीर की क्रिया तो जड़ के उत्पाद व ध्रुव में है। तो प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव दूसरे द्रव्य के उत्पाद व ध्रुव से भिन्न है। क्योंकि ये भी नक्की करना जरूरी है कि जड़ भी अपने स्वतः उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव से वर्तता हुआ अपने परिणाम में स्वयं से वर्तता है। ये निर्णय न किया तो ये बुद्धि नहीं जाती कि उंगलियां मैं चलाता हूँ, दाढ़ में दबाता हूँ, तो वो हाँ, शरीर को मैं चलाऊं तो चले, नहीं चलाऊं तो न चले, ये बुद्धि भी मिटनी चाहिए। तो वो कैसे मिटेगा भैया? जड़ में भी उत्पाद व ध्रुवत्व का स्वभाव है, जड़ का परिणमन भी उसके उत्पाद व ध्रुवत्व से होता है और मेरा परिणमन मेरे उत्पाद व ध्रुवत्व से होता है। तो ऐसा होने से सबके उत्पाद व ध्रुव एक दूसरे से भिन्न है, न्यारे हैं, अलग है। इसलिए कहा नहीं बोलता तो अपने दुख थोड़ी होता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध में साल भर में बोलेगा चलेगा, वो उसका क्रमबद्ध होगा तभी तो होगा। अपने करने से तो अपने वो सबका उत्पाद व ध्रुव क्रमबद्ध है, अपने अपने का अपने अपने में है। मन, वाणी, देह, लक्ष्मी इत्यादि के उत्पाद व्यय का आत्मा में अभाव है। वे जड़ के उत्पाद व्यय आत्मा से भिन्न हैं, इसलिए उनसे आत्मा में कुछ नहीं होता और आत्मा उनका कुछ नहीं करता। शरीर, लक्ष्मी इत्यादि जड़ का सदुपयोग करके मैं धर्म प्राप्त करूं, ये बात भी न रही। मैं शरीर, लक्ष्मी इत्यादि जड़ के उपयोग से भोग भोगूं, ये बात तो दूर रहो, लेकिन शरीर, लक्ष्मी, जड़ का उपयोग सदुपयोग करके मैं धर्म प्राप्त करूं, यह बात भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि उसका उत्पाद वह उसमें है, मेरा उत्पाद वह मुझ में है। जो परिणमन है मेरे उत्पाद व रूपता से, परिणमन मेरा मुझ में मुझसे होता है, जड़ का जड़ में जड़ से होता है। कोई ऐसा विचार करे, देखो बहुत अच्छा दृष्टांत लिया है, कोई ऐसा विचार करे कि गधे के सींग में मैं सुंदर कारीगरी करूं, तो ये तो इसकी भ्रमणा है। मैं आकाश के से फूल तोड़कर लाऊं और सुंदर माला बनाऊं और फिर वह मैं आपको भेंट करूं, तो ये तो भ्रमणा है, कल्पना है। जो चीज़ है ही नहीं, होती ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं,
तो कैसे सत्ता नहीं कि जड़ के परिणमन में आत्मा की सत्ता नहीं, आत्मा के परिणमन में जड़ की सत्ता नहीं। ऐसे ही जैसे कि गधे के सिर पर सींग नहीं। उदाहरण दिया, कोई ऐसा विचार करे कि गधे के सींग में मैं सुंदर कारीगरी करूं, तो यह उसकी भ्रमणा है, क्योंकि गधे को सींग का अभाव है। जैसे गधे के सींग का अभाव है, वैसे आत्मा में देहादि जड़ का अभाव है। बोलो मंजूर के नहीं मंजूर? जड़ का देहादि का भी अभाव है और मेरे ज्ञाता स्वभाव में रागादि का भी अभाव है। इसलिए इन देहादि के सदुपयोग द्वारा धर्म करूं, ये भी अज्ञानी की भ्रमणा है। मैं पूजन करूं, मैं विधान रचाऊं, मैं भोजन करूं, मैं भोजन ना करूं, ये करूं, इस प्रकार मैं धर्म करूं, ये तो भ्रमणा है। धर्म तो आत्मा के उत्पाद व रूप परिणाम उसके उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से अपने में होता है, और जड़ का जड़ में उसके उत्पाद व ध्रुवत्व से होता है। इतनी भिन्नता तो अपन समझ सकते हैं ना। यही समझाने के लिए सारी जनवाणी में बात है। अभी देखो आगे 45 नंबर पेज 46 जिसने ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख होकर उसका स्वीकार किया, उसे आत्मा के अनंत गुणों का आदर है और क्षणिक विकार का आदर नहीं है। बराबर सुनना, ये बहुत समझो गंभीर पंक्तियां हैं, 10, 8, 9 पंक्तियां हैं, बहुत गंभीर। जिसने ज्ञानानंद स्वभाव के सन्मुख होकर उसका स्वीकार किया, उसे आत्मा के अनंत गुणों का आदर है और क्षणिक विकार का आदर नहीं है। अब कहते हैं जहाँ अनंत गुण का आदर है, वहाँ ज्ञानी को आसक्ति के पाप परिणाम हों तो वो बहुत ही हल्के हैं, हल्का पाप है। अनंत गुण के आदर के समक्ष उसकी कुछ गिनती नहीं है। और अज्ञानी जीव, ज्ञानी की स्थिति रखी और ज्ञानी के पाप परिणाम को यहाँ बताया कि उसके आसक्ति रूप जो पाप परिणाम है ना, क्योंकि राग बुद्धि तो है नहीं, पर में सुख बुद्धि तो है नहीं, तथापि आसक्ति से उसको जो कमजोरी से उत्पन्न होते पापादिक के परिणाम हैं, उन्हें हल्का गिना। हल्का कितना हल्का कि अनंत गुणात्मक अपने द्रव्य स्वभाव के आदर के सामने उनकी कोई गिनती ही नहीं है। अब आगे, और अज्ञानी जीव आत्म स्वभाव के अनंत गुण का अनादर करके क्षणिक विकार का आदर करता है। वह जीव पुण्य परिणाम करता हो तो भी उस समय भी वह धर्म के अनादर का अनंत पाप का सेवन कर ही रहा है। बोलो मंजूर के नहीं? वो ज्ञानी अपने स्वभाव का आदर करता होने से जिसको स्वभाव के आदर के सामने विकार मात्र का अनादर वर्तता है, उसके कदाचित पाप परिणाम भी हों तो वे हल्के हैं, गिनने के लायक नहीं हैं। और जो अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा का अनादर, उसके अनंत गुण स्वरूपता का अनादर करता है और मंद कषाय रूप व्रत आदि के परिणाम रूप क्षणिक विकार का आदर करता है, तो वह जीव पुण्य परिणाम करता हो तो भी उस समय भी पुण्य परिणाम करता हुआ भी धर्म के अनादर का, अनंत पाप का वह सेवन कर ही रहा है।
मूल धर्म क्या है देखो, और मूल पाप क्या है। दो बातें आ गई सामने। मूल धर्म क्या है कि अपने अनंत गुणात्मक ज्ञानानंद स्वरूप का आदर करना और विकार का अनादर करना, ये मूल धर्म है। और अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप का अनादर करना, फिर भले पुण्य परिणाम करता हो, उसको मूल पाप वर्तता है, मिथ्यात्व। धर्म का अनादर है, पाप ही है। मूल धर्म क्या है, ये इतना गजब का प्रश्न गुरुदेव ने अपने सामने विचार के लिए प्रस्तुत करा है ना। उनने अपन से उत्तर नहीं मांगा, उनने कहा तुम विचार करो और अपना उत्तर अपनी जिनवाणी से मिलाओ, उपदेश से मिलाओ। मूल धर्म क्या है और मूल पाप क्या है, ये बात जब तक हम निर्णय में बराबर, जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ज्ञानियों ने फरमाया वैसा जब तक यथार्थतया निर्णय में नहीं लेते, न हमारी परिणति में धर्म का प्रारंभ होगा, न धर्म की वृद्धि होगी, न पूर्णता का कार्य होगा। मूल धर्म क्या है और मूल पाप क्या है। हम जैसे धर्म समझ लेते हैं वो मूल पाप है। क्यों कि उसमें इस धर्मी का निरंतर अनादर है। किसमें? एक समय के पुण्य परिणाम के आदर में ये अपना अनंत गुणात्मक ज्ञानानंद स्वरूपी इस चैतन्य भगवान आत्मा जो स्वयं तीन लोक का नाथ है, इसका अनादर है। और इसके अनादर में मूल पाप है और इसके आदर में मूल धर्म है। ये एकदम समझो, ये सीधी सीधी बात रखी है सामने। अब फिर क्या कहते हैं, अब देखो, यह समझे बिना, यानी मूल धर्म क्या है और मूल पाप क्या है, इस बात को समझे बिना जीवों का बड़ा भाग पुण्य में या बाहर की क्रिया में ही धर्म मानकर अटक रहा है, रुक रहा है, फंस गया है। बहुभाग इस यहाँ आचार्य देव समझाते हैं कि भाई अनंत गुण का आधार ऐसा तेरा आत्म स्वभाव है, उसका आदर करना वही मूल धर्म है। और उस स्वभाव का अनादर वही महान पाप है। स्वभाव के आधार से विकार टलता है, उसके स्थान पर यह होशियार चंद विकार के आधार से विकार को टालना चाहता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वभाव का तिरस्कार कर रहा है। चार पंक्ति छोड़कर ये देखना, जीव की पर्याय में निर्मलता के उत्पाद रूप क्रिया हो वह धर्म है, परंतु उस निर्मलता की उत्पत्ति किसके लक्ष्य से होती है? प्रश्नवाचक। दरअसल में क्या है, ये गुरुदेव की भी कोई करुणा वाली शैली है, ये प्रश्नवाचक वाले वाक्य बोलने से। हम क्या करें कि सुने ही जाएं, सुने ही जाएं, सुने ही जाएं। तो विचार तो करना पड़ेगा ना, विचार किए बिना निर्णय नहीं होता है। इसलिए विचार के बिंदु वे स्वयं देते हैं अपने को, भैया इसका विचार तो करो, निर्णय तो करो। हम तुम्हें विचार करने के लिए मूल बात भी बता रहे हैं और विचार करने के लिए तुम्हें प्रश्न भी बता रहे हैं, अब तो करो। प्रश्न रखा ना, निर्मलता की उत्पत्ति धर्म किसे कहा कि जीव की पर्याय में निर्मलता की उत्पाद रूप क्रिया नाम परिणमन हो, उसका नाम धर्म है। एक बात कह दी। अब वो धर्म रूप निर्मलता या निर्मलता रूपी धर्म, उसकी उत्पत्ति किसके लक्ष्य से होती है? तो अब कहते हैं, विचार कराते हैं, बताते भी हैं कि पर्याय के सन्मुख लक्ष्य रखने से तो विकार की उत्पत्ति होती है।
निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी निर्मलता की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए पर्याय का लक्ष्य भी हित का कारण नहीं है। पूर्ण शक्ति से भरपूर ध्रुव स्वभाव है, उसके लक्ष्य से ही सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय प्रकट होती है और वही हित रूप है। यहाँ आचार्य भगवान आत्मा की शक्तियां बतलाकर उसका ही आश्रय कराना चाहते हैं। सारी चर्चा जनागम में एक इस द्रव्य स्वभाव के आश्रय कराने के लिए कही गई है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे कि इसके ही आश्रय से, तो पूर्णता कैसे होगी कि इसके ही आश्रय से। एक ही कार्य है। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है, उत्पाद व ध्रुवत्व कहा ना, तो क्रम अक्रम रूप वर्तन करे, ऐसी ये वस्तु अनादि अनंत परिणमनशीलता के स्वभाव वाली है। अनादि अनंत रहने वाली और परिणमनशीलता के स्वभाव वाली, क्रम अक्रम रूप से वर्ते, यानी अनादि अनंत ध्रुवता से रही हुई, प्रति समय उत्पाद व्यय के क्रम से परिणमने वाली है। वस्तु का स्वरूप सामने रख दिया। अब निर्णय करने में कहाँ आपत्ति है? देखो बात ये करी गई, वस्तु का स्वरूप सामने रख दिया है, क्योंकि अपने को अपने स्वरूप का निर्णय करना हो तो निर्णय करने के लिए पहले तो वस्तु के स्वरूप का संरचना क्या, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, पर्यायों का क्रम किस प्रकार, द्रव्य गुण किस प्रकार रहे हुए हैं, ये बात तो पहले समझना पड़ेगी ना। देखो समझाते हैं, गुण सब अनादि अनंत एक साथ अक्रम रहे हुए हैं और अनादि अनंत काल की पर्याय क्रमवर्ती रूप से सुगठित है। एक एक पर्याय अपने अपने स्वय काल में खचित है, गठित है, क्रम नियमित है, क्रमबद्ध है। तो ये क्रमबद्ध की बात क्यों समझाई कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने। 308 से 311 की उत्थानिका में कहते हैं, अब आत्मा का अकर्ता स्वभाव दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। तो अकर्ता स्वभाव बताने क्रमबद्ध पर्याय बताई है। वह अपने व्यवस्थित क्रम रूप से एक के बाद एक वर्तती है, ऐसा क्रमवर्ती स्वभाव है, क्रमबद्ध है, क्रमवर्ती है। ऐसे स्वभाव को मानने से एक एक पर्याय अथवा एक एक गुण के ऊपर से दृष्टि छूटकर अनंत गुण के पिंड रूप अखंड स्वभाव पर दृष्टि स्थिर होती है और उस दृष्टि में क्रम क्रम से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। इसका नाम साधक दशा है और ये मोक्ष का मार्ग है। और देखो और भी बातें हैं इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया। अब आ गया 48 नंबर पेज, नीचे का पैराग्राफ। तथा उत्पाद व ध्रुव में भी ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य से वीतरागता होती है, उत्पाद व के लक्ष्य से तो राग द्वेष होते हैं। जैसे स्वर्ण में हार अवस्था नाश पाकर मुकुट अवस्था की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ जो पुरुष हार अवस्था को इच्छता है उसे उस अवस्था का व्यय होने पर द्वेष होता है, और जो पुरुष मुकुट अवस्था को इच्छता है उसे उस अवस्था की उत्पत्ति होने पर राग होता है। परंतु जो पुरुष सोने की ध्रुवता को देखता है उसे उस संबंधी राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि सोना तो हार के समय अथवा मुकुट के समय उतना का उतना ध्रुव है। कितना सरल उदाहरण है। पर्यायों पर अवस्था पर लक्ष्य रखते हैं तो राग द्वेष होता है।
और ध्रुव स्वभाव पर लक्ष्य रखो तो वीतरागता होती। कैसे कि सोने का उदाहरण दिया, जो हार को इच्छता है वो हार की अवस्था पलटकर मुकुट रूप होती है तो द्वेष भाव को प्राप्त होता है। जो मुकुट को इच्छता है उसे मुकुट रूप अवस्था की उत्पाद में राग भाव की प्राप्ति होती है। लेकिन जो हार हो कि मुकुट हो, दोनों अवस्थाओं में सोने के स्वर्णत्व को देखता है, उसे ना राग होता है न द्वेष होता है। इसी प्रकार आत्मा के ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है और क्षणिक पर्याय के उत्पाद व्यय के लक्ष्य से तो राग द्वेष होते हैं। दृष्टांत पूर्वक बता दी ये बात। अब देखो आगे और बहुत गजब की बात है। 49 पेज है कि क्षणिक पर्याय के लक्ष्य से राग की उत्पत्ति होने से नुकसान होता है, उसके बदले पर्याय के लक्ष्य से लाभ होने का यानी सम्यक दर्शन आदि होने का जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अभी पीछे दृष्टांत देखा अपन ने कि पर्याय पर लक्ष्य रखने से राग की उत्पत्ति होती है और राग की उत्पत्ति वो जीव की हिंसा रूप भाव है ना, तो वो उसके नुकसान का भाव है, अहित रूप भाव है। और पर्याय पर लक्ष्य रखने से उत्पत्ति है राग की और राग की उत्पत्ति अहित रूप है। फिर भी कोई ऐसा मानता है कि पर्याय के लक्ष्य से सम्यक दर्शन आदि धर्म की प्राप्ति होती है तो वह मिथ्या दृष्टि है। पर्याय के आश्रय से लाभ मानने वाला क्षणिक पर्याय को ही वस्तु का स्वरूप मानता है। क्यों करता है पर्याय में दृष्टि? क्योंकि पर्याय को ही वह वस्तु का स्वरूप मानता है। तो उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप जो संरचना इस वस्तु की है उस वस्तु को स्वीकार नहीं करता। अब देखो, जो रोज कहते हैं आज फिर कहते हैं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये आगम का सूत्र है, वस्तु के स्वरूप को बताने का सिद्धांत है। पर इस सूत्र रूपी सिद्धांत के द्वारा अध्यात्म ये निकल करके आता है। तो वो आत्मा की प्राप्ति करना हो, परिणति में वीतरागता चाहते हो तो अध्यात्म शैली चाहिए। आगम से अध्यात्म निकालना यदि अपने को सीधा आ जाए तो बलिहारी है, अभिनंदन है। लेकिन आगम से अध्यात्म निकालने की कला नहीं आती तो फिर आगम से जो अध्यात्म निकाला गया है ज्ञानियों के द्वारा, उस अध्यात्म का सेवन करो। ये वाली बात है। वहां भी आगम से आगम का सेवन करते रहे तो ये अपने हित का मार्ग अपने को मिलेगा नहीं और पर्याय पूरी हो जाएगी, होनी ही है। कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं, है ना, गुरुदेव की भाषा में। अब अपन सब बैठे हैं, किसी के पास उतना समय नहीं है जितना निकल गया। ये बात पक्की है। देखो, पर्याय के आश्रय से लाभ मानने वाला कैसे मानता है पर्याय के आश्रय में लाभ? पर्याय में होती कषाय की मंदता में लाभ ढूंढता है, अथवा मुझे धर्म की प्राप्ति कैसे हो, धर्म कैसे हो, धर्म कैसे हो, सम्यक दर्शन कब हो, कब मेरी परिणति में श्रावक दशा आए, कब मुनि दशा आए, आदि इत्यादि ये पर्यायों के ही लक्ष्य हैं और वहीं तुम आत्मा को खोजे। हर पर्याय के परिणमन के काल में ये ध्रुव स्वरूप आत्मा ये अपनी ध्रुवता से विद्यमान है, वो पर्यायों में आता नहीं, पर्याय उसमें जाती नहीं। ऐसा उत्पाद व ध्रुव स्वरूप ये पदार्थ में हूँ, इसके ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करने से वीतरागता रूप हित भाव की प्राप्ति होती है। ये बार बार यही बात आ रही है। पर्याय ये अर्थात के पर्याय की दृष्टि छोड़कर
द्रव्य स्वभाव में दृष्टि नहीं करता, इसलिए उसे सम्यक दर्शन आदि का लाभ नहीं होता। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि का लाभ होता है। ध्रुव स्वभाव अर्थात कि परम ज्ञायक स्वभाव का विश्वास करके उसमें एकाग्रता से वीतरागी समभाव रहता है। अकेली पर्याय के विश्वास से कभी वीतरागी समभाव रहता ही नहीं है। वो बताया था कि पर्यायों पर लक्ष्य करने से तो राग देश की उत्पत्ति होती है। अगला पेज आया 50 नंबर पेज, और ये अपना पूर्ण होता है प्रवचन। देखो यह क्रमबद्ध पर्याय की बात अटपटी है ना। अटपटी क्यों है और सरल क्यों है, ये खुद ही समझा रहे हैं गुरुदेव। अटपटी अपने को क्यों लगती है कि हमको लगता है कि किसी निमित्त से ये कार्य इस प्रकार हो सकता है, मैं करूं तो होता है, या इस प्रकार का निमित्त होए तो कार्य होता है। ऐसी मान्यता के कारण सब पर्याय अपने आप ही होती हैं, अपने नियमित पने से होती हैं, जो जब होनी है तब ही होती है। ऐसा है तो फिर निमित्त का क्या हुआ, फिर मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई पुरुषार्थ ही ना रहा, इसलिए इसे अटपटी लगती है। अरे इसकी अटपटाहट छोड़कर वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करे तो गुरुदेव कहते हैं सीधी सट है। लिखा इसमें देख, परंतु सरल होकर माने कि अत्यंत विनय पूर्वक, जो आचार्य भगवंत और ज्ञानी धर्मात्मा फरमाते हैं उसमें एक प्रश्न आने वाला है ज्ञान गोष्ठी में, उसमें ये चर्चा आएगी कि बहुत गर्जू होकर के सुनना। जो ज्ञानी जन फरमाते हैं, जो आचार्य देव फरमाते हैं, बहुत गर्जू होकर सुनना, तब वो बात अपने को सरल होती है। हमें तो पहले ही मालूम है फिर सरल नहीं रहा। उसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं उंगली पकड़ के चले चलो, तो वे निश्चित तेरे को सत्य मार्ग बताकर सत्य मार्ग में तुम पहुंच जाओगे। हाँ बस सरल क्यों नहीं रहती। हाँ बात तो ठीक है, सब अपने क्रमबद्ध पने ही होता है, लेकिन एक लेकिन ने सब खत्म कर दिया। परंतु सरल होकर कहता है क्रमबद्ध पर्याय से सब क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है। अब लेकिन अब क्या करें, दर्शन मोहिनी का, अब तेरे दर्शन मोहिनी याद आ गए। अभी हमें तो ऐसा सत्समागम नहीं है। ये सत्समागम क्या करेगा, तुम्हें बात सच्ची और अच्छी लगती है तो सच्ची को ग्रहण करो। अब सत्समागम क्या करेगा। निहाल भाई थे ना, तो उनको अंदर में लगता तो ये था कि गुरुदेव के पास जितना ज़्यादा समय रह सकें, पर नहीं थी पारिवारिक स्थिति, परिस्थितियाँ ऐसी कि वे जल्दी जल्दी जा सकें। तो दूर भी था, उस समय साधन भी इतने नहीं थे, फिर खुद घर की भी समस्याएं, तो नहीं जाते थे। तो वे अकेले रहकर ही मस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि निमित्त की जरूरत नहीं है, कार्य तो कल आया था, उपादान दृष्टि ही यथार्थ दृष्टि है। तो वो बात को अपने को समझना चाहिए, किंतु परंतु में वह सरलता विलीन हो जाती है। सरल होकर फिर कहा ज्ञान स्वभाव की महिमा लाकर। अब इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, सरल होकर माने जैसा ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य फरमाते हैं उसको बिल्कुल उसी रीति से समझना, और ज्ञान स्वभाव की महिमा लाकर माने राग की महिमा छोड़कर, निमित्त की महिमा छोड़कर, पर्याय की महिमा छोड़कर, तीन महिमा छोड़ो पहले, तब ज्ञान स्वभाव महिमा में आता है। और इसकी महिमा बिना रुचि नहीं, रुचि बिना कार्य नहीं।
कभी इसे निमित्त की महिमा है, कभी किसी राग की महिमा है, अथवा थोड़ी निमित्त और राग की महिमा थोड़ी सी कमजोर होए तो पर्याय की महिमा है। कब होएगा सम्यक दर्शन? क्यों नहीं हो रहा? कब होएगा? कैसे होएगा? क्यों हो, कब, क्यों नहीं हो रहा? ये काय की महिमा है? ये इसकी महिमा छोड़ दो, कब होगा कैसे होगा। होगा वो इसके आलम्बन से होगा। एक बार निर्णय करो और इसकी महिमा करो अपने ज्ञान स्वभाव। यदि समझना चाहे तो सीधी सट्ट बात है, यह अपने स्वभाव के घर की बात है। ये बात अंतर में बैठे बिना किसी प्रकार से मार्ग हाथ आवे ऐसा नहीं है। सबको जानने वाला स्वयं, और स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय किए बिना ज्ञान का सच्चा कार्य कहाँ से होगा? ज्ञान का सच्चा कार्य माने सम्यक ज्ञान कहाँ से होगा? ये छपा था गुजराती में, आत्मधर्म के गुजराती एडिशन में, जून जुलाई 1955 में। अगला देखो, प्रवचन का थोड़ा अपन देख लेते हैं। अगला जो है 51वें पेज पर, इसकी हेडिंग है आत्म स्वभाव की अनुभूति में उसके सर्व गुणों के निर्मल कार्य की प्रतीति समाहित है। यानी आत्म स्वभाव का अनुभव करते एक अपना एक ज्ञायक भाव, उसको लक्ष्य करके जो अनुभूति और प्रतीति हुई, उसमें सर्व गुणों का निर्मल कार्य व्यक्त प्रकट परिणमन में आता है। तो मैं संपूर्ण निर्मल रूप हूँ, ऐसी प्रतीति और निर्मल भाव का वेदन सर्व गुणों का। भाद्र शुक्ल 12 संवत 2022 के दिन इस उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति पर विशेष मंथन से पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में जो विशिष्ट भाव कहे, उसका भाव यहाँ दिया गया है। देखो, संवत 2022 की बात है ये। इसमें शुरू से ही बहुत अच्छी चर्चा है। देखो, थोड़ी सी देखते हैं अपन कि आत्मा की 47 शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की एक शक्ति है। क्रम प्रवृत्ति अर्थात उत्पाद व, और अक्रम प्रवृत्ति अर्थात ध्रुवता। आत्मा के स्वभाव को दृष्टि में लेने वाले को ऐसे क्रम अक्रम स्वभाव का निर्णय भी हो जाता है। सर्वज्ञ देव ने 3 काल जाने। अब जरा गंभीरता से ये 2 पैराग्राफ हैं, देखना, बहुत अच्छी बात आई है यहाँ। सर्वज्ञ देव ने 3 काल जाने, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय होती है। ऐसे सर्वज्ञता के आधार से तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती ही है, परंतु यहाँ तो आत्मा की ही शक्ति के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। यह बात आज दोपहर को मंथन में आई, वह अभी कही जाती है। यानी क्या बात है कि ये बात तो गुरुदेव ने जब इस बात को अपने व्याख्यानों में अपने द्वारा कही गई स्पष्टीकरण में, ये 308 से 311 गाथा, प्रवचन सार की 99, 100 आदि गाथा, इन सब के आधार से वस्तु के स्वभाव की सिद्धि प्रसिद्धि करते हुए पर्यायों की परिणमन भाव वह क्रमबद्ध है, ये बात सिद्ध की। तो ये बात सर्वज्ञ की साक्षी से तो बहुत समय से कही जाती है। तो वो कही जाती है, उसमें सर्वज्ञ की साक्षी रखकर कही सो ऐसे भी सिद्ध होती है, लेकिन वो सर्वज्ञ की साक्षी है, वस्तु का स्वरूप ही क्रमबद्ध है। ये मूल बात है, क्योंकि वस्तु के परिणमन का स्वरूप क्रमबद्ध है, तब तो सर्वज्ञ ने वैसा जाना है। तो सर्वज्ञ
वे हैं जो सर्व का तीन काल तीन लोक को प्रत्यक्ष अपने ज्ञान में जानते हैं, तो उनकी साक्षी रख करके वो बात कही। जैसे अपने कोई कार्य होता नहीं देखा तो कहा कि ये भाई साहब ने तो देखा है ना आंखों से, ये तो उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो अपन उस बात को मानते हैं कि भाई साहब बहुत प्रमाणिक हैं। इन्होंने कोई बात कही कि हाँ मैंने देखा है उस व्यक्ति को वहाँ पर खड़े हुए, तो भाई साहब की बात। तो ऐसे करके सर्वज्ञ की साक्षी से हमने वस्तु की पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार किया, लेकिन वस्तु में पर्यायों का क्रमबद्ध परिणमन होता है, ये वस्तु का स्वयं स्वतः स्वभाव है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो थोड़ी सी और, अनंत शक्ति संपन्न आत्मा को अनुभव में लेने से उसकी यह उत्पाद व ध्रुव शक्ति भी प्रतीति में आ ही गई, और उसकी प्रतीति होने पर अक्रम रूप गुण और क्रम रूप पर्याय वह भी प्रतीति में आ ही गए। इस प्रकार उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति द्वारा भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार तो इस क्रमबद्ध पर्याय की बात बहुत न्याय से आ गई है, परंतु आज यह अलग ढंग से कही जाती है। द्रव्य में ही ऐसी शक्ति है कि पर्याय क्रम क्रम से प्रवर्तें और गुण एक साथ अक्रम से रहें, इसलिए द्रव्य स्वभाव की प्रतीति में ये उत्पाद व ध्रुवत्व की प्रतीति भी आ जाती है। और आगे थोड़ा सा, क्रम अक्रम रूप वर्तन जो उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव, उस स्वभाव का निर्णय करने वाले की दृष्टि कहाँ जाती है? हाँ, ये बिंदु है। क्रम अक्रम रूप वर्तन कहो या द्रव्य पर्याय स्वरूपता कहो या गुण पर्याय द्रव्यम कहो या उत्पाद व ध्रुवत्व कहो, एक ही बात है। तो कहा क्रम अक्रम वर्तन रूप जो उत्पाद व ध्रुवत्व स्वभाव, उस स्वभाव का निर्णय जिसने किया उसकी दृष्टि कहाँ जाती है? कि आत्मा के स्वभाव में जाती है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव की दृष्टि से ही उसको धर्म का सच्चा निर्णय होता है। एक एक गुण के भेद के लक्ष्य से यथार्थ निर्णय नहीं होता। गुण किसका है? कि गुणी का है। तो वह गुणी ऐसे आत्मद्रव्य पर दृष्टि गए बिना उसके उत्पाद व ध्रुव रूप धर्म का या कि क्रम अक्रम वर्ती पने का निर्णय नहीं होता। आत्मा के ऊपर दृष्टि रखकर आत्मा के धर्म का निर्णय होता है। मूल बात है। सब बातों को देख लो तो वह उसी केंद्र पर आकर के बात आती है, परंतु अन्यत्र कहीं दृष्टि रखकर आत्मा के धर्म का निर्णय नहीं हो सकता। आत्मा को प्रतीति में लेने से इसका उसका उत्पाद व ध्रुव स्वभाव भी प्रतीति में आ जाता है। इसलिए उसमें अक्रम रूप गुण और क्रम रूप वर्तती पर्याय भी प्रतीति में आ ही गई। देखो इसमें अपने ही स्वभाव के सामने देखकर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया। उस निर्णय के लिए सर्वज्ञ के सामने देखना नहीं आया। ये बात है। देखो, क्योंकि सर्वज्ञ के सामने जो देखते थे वो सर्वज्ञ के सामने भी इसको ही देखने के लिए देखा था। और सर्वज्ञ ने कहा कि तुम उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप हो, तुम ध्रुवता से रहे हुए, अक्रम पने से रहते हुए अनंत गुणों के तुम अखंड पिंड हो, और उन गुणों की प्रति समय क्रमवर्ती क्रम नियमित पर्यायें होती हैं। ऐसा जो निर्णय किसको देखकर किया? कि ना तो पर्यायों को देखकर,
न पर्यायों की क्रमबद्धता को देखकर, न सर्वज्ञ को देखकर। वह निर्णय तो अपने स्वभाव को देखकर किया। तो कहा उसमें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो गया। उस निर्णय के लिए सर्वज्ञ के सामने देखना नहीं आया। यहाँ तक चर्चा आई। इसकी और चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।